ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक एसबीआई कार्ड की रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं। दोस्तों जिस रिकवरी वाले जो सर थे जिन्होंने मुझे फ़ोन लगाया था एजेंसी की तरफ से, पता नहीं क्या बैंक की तरफ से था, इतना कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने मुझे लगाया था और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बातें करी है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या है कि इन्होंने मुझे सेटलमेंट ऑफर भी दिया था और बोल रहे थे सर आप पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने भी इनको ये बताया कि सर अगर पेमेंट होता तो हम आपको बिल्कुल कर देते। बहुत अच्छे तरीके से इनसे बातचीत हुई है और इन्होंने बहुत शांति तरीके से और धीरे तरीके से मुझे सुना है। तो दोस्तों जो जेन्युइन रिकवरी वाले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो आप इसमें और जो ख़राब तरीके की रिकवरी जैसी भी होती है, जो एजेंसियाँ होती है वो किस तरीके से बात करती है, आप उसमें डिफरेंसेस समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि सर अब जेन्युइन डिफ़ॉल्टर और जो जानबूझ के जो डिफ़ॉल्ट करता है उसमें क्या अंतर होता है। तो उन्होंने वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो चीज़ समझी। तो दोस्तों आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आइए दोस्तों रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। जी सागर जी, एसबीआई बैंक से रोहित बात कर रहा था। अपने क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू चल रहा है सर। हाँ बिल्कुल ड्यू चल रहा है राहुल जी। तो क्या दिक्कत आ रही है सर, इतना टाइम हो गया। अभी पेमेंट का इशू है क्योंकि पेमेंट अभी है नहीं यार सर। हेलो, हाँ क्या दिक्कत आ रही है सागर जी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, पेमेंट का इशू चल रहा है, पेमेंट अभी है नहीं। सर सेटलमेंट करवा लेते हैं, अगर पूरा पेमेंट नहीं भर पा रहे हैं अपन तो। सेटलमेंट तो करवा लेंगे लेकिन सेटलमेंट भी करवाने के लिए पैसा होना चाहिए ना। सर टाइम कितना ज़्यादा हो चुका है, अभी भी अपन कर नहीं पा रहे हैं। सर वही तो ऑलरेडी बात है। आपसे पहली बात तो आपकी बात हो नहीं रही होगी, इससे पहले भी आपको फ़ोन आया होंगे। नहीं इसके पहले कितने फ़ोन आए, कितनी गालियाँ खा चुके हैं हम, कितना हमारा हरासमेंट हो चुका है, वो सब बात ठीक है। बट सर वो लेकिन तो मुझे नहीं पता। वो तो मेन चीज़ क्या, बस पेमेंट का इशू चल रहा है। तभी तो हम आपकी बातें सुन रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं, मज़ा तो आ नहीं जी रहा सर, है। जी तो अभी अपन चाहे तो इसमें सेटलमेंट करवा सकते जो हैं सर सागर जी, ईएमआई बना देंगे। जो जेन्युइन डिफॉल्टर होता है ना, उसी के साथ हम्म। में ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर जानबूझ के हम डिफॉल्ट करे होते तो अभी तक हम आपका सेटलमेंट ले चुके होते, हम आपको आगे से फ़ोन लगा देते कि सर कितना परसेंट सेटलमेंट दे रहे हो आप। हाँ। मेन चीज़ क्या होती है कि जो जेन्युइन डिफॉल्टर होगा वो आपको आगे से ऑफर करने को बोलेगा ही नहीं, या खुद देगा भी नहीं आपको ऑफर, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं रहता है। हम्म। ये वाली बात। और जिसने जानबूझ कर डिफॉल्ट किया है वो तो आपको आगे से फ़ोन लगाएगा, सर मेरे से हरासमेंट झेली नहीं जा रही है, आप तो बताओ कितना पैसा चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ें हैं सर, तो अब क्या करें बताइए आप। सर मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सेटलमेंट करवा सकते हैं, अभी नहीं आप 20,000 में तो आपका वही सेटलमेंट। कहोगे, आपका तो कर्म है, आपकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। बट जी लेकिन सर। मेन चीज़ हमारे ऊपर क्या, पैसा तो होना चाहिए ना। सर अब अपनी बात तो हाँ पहले भी हुई है सर, सर। पिछले महीने के और अराउंड तो शायद, तब भी आपने यही कहा था कि अमाउंट नहीं है आपके पास, तो आपसे कब कुछ बात हुई थी मेरी? आपकी हुई थी सर, मेरे किसी एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी। हाँ एग्जीक्यूटिव से हुई होगी, ऐसे तो बहुत सारे करीबन हज़ारों एग्जीक्यूटिव से बात हो चुकी मेरी अभी तक। जी सर, तो अभी तक आपने पेमेंट तो कुछ भी नहीं करा है सर। पेमेंट तो होना चाहिए ना, मैं अभी आपको इतने से क्या बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, पेमेंट नहीं है मेरे पास। मेरा पेमेंट क्या कोर्ट की तरफ से आने वाला है। कोर्ट की तरफ से। हाँ मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है। मैडम ने एक्चुअली क्या है कि हमारे साथ में फ्रॉड कर दिया था एक मैडम ने, अच्छा। उसी के चक्कर में हम करीबन इससे अंदर आ गए हैं। तो आपको मालूम है कि हमारा बहुत अच्छा आपकी एसबीआई कार्ड से, एसबीआई बैंक से बहुत अच्छा रिलेशन था, बट लेकिन क्या करें सर, आप ऐसा समय आ गया है कि अब हम डिफॉल्टर बन के बैठे हुए हैं। हाँ चलना पड़ेगा। अच्छा सर। जानबूझ से कुछ नहीं करते सर। ये मान के चलो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भराने वाला काम हुआ मेरे साथ में। मैं अच्छा अच्छा। दूसरों की क्या बात हूँ, मैं मेरी खुद की बता रहा हूँ। चलिए ठीक है सागर जी, लेकिन अब आप आएगा इतना तो पेमेंट बता सकते बिल्कुल हैं कब तक करेंगे। आएगा। सर देखो कोर्ट वहाँ पे तो आपको ही मालूम है, मैं ये मान के चलो इवन 2.5-3 साल पहले से केस चल रही है, फिर भी मैं आप लोगों को पेमेंट कर रहा था। करीबन 2.5 साल तो मेरे को पैसा घुमाते घुमाते हो गया। यानी अच्छा। कि जो 3-4-5 लाख रुपए का जो पेमेंट था वो 26 लाख में कन्वर्ट हो गया। वो कैसे हो गया? बस घुमाने 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 की वजह से।
हाँ तो फिर आप सोच समझ सकते हैं कि मैं कितना एक जेन्युइन कस्टमर था आपके बैंक के लिए या सभी बैंकों के लिए। जी लेफ्ट कि जो अपना सिविल बचाने के चक्कर में खुद अपने लिए गड्ढा खोदते रहा। अब जब मालूम पड़ गया कि आप गिर गए गड्ढे में, बस अब उनको उठाने वाला कोई नहीं है, अब उनको खुद ही उठना पड़ेगा वो तो, पर उसके लिए समय चाहिए, जी जी सर। है ना। जैन साहब आप थोड़ा समझिए, करेंगे आपका बिल्कुल काम करेंगे, बस आई वांट टाइम, ठीक है सर। है ना। ओके सर, ओके। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग में किस प्रकार ये मुझसे बात कर रहे थे। कोई जैन साहब सर थे ये, तो इनने मुझे बोला कि सर आप पेमेंट कर दीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। तो मैंने सर सेटलमेंट तो हम बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट होगा तो हम आपको तभी पेमेंट दे पाएंगे, तो सेटलमेंट हम कहाँ से कर लेंगे। अगर पैसे ही होता तो हम आपको आगे से सेटलमेंट आपसे ऑफर नहीं ले लेते, आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बोले कि हाँ सर ये वाली बात तो सही। तो मैंने इनको बहुत सारी बातें बताई। अगर जेन्युइन डिफ़ॉल्टर होता है बेचारा, तो वो आपको कभी से ऑफ़र नहीं करेगा। आप उससे फ़ोन लगाएंगे तो भी बेचारा कहाँ से पेमेंट करेगा, होगा तो करेगा। और जो जानबूझ के जो डिफ़ॉल्ट किया हुआ होता है, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जिसने जानबूझ के डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो वो क्या है कि अगर ये मान के चलो 2-3 महीने में आगे से ऑफ़र ले लेते हैं कि सर आप मुझे सेटलमेंट करना चाहता हूँ, आप मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि उनके जेब में पैसा रहता है। हरासमेंट नहीं झेल पाते रिकवरी एजेंसी की, तो रिकवरी एजेंसी भी जानती हैं अगर हम इन्हें हरासमेंट करेंगे या इनका हरास करेंगे तो क्या होता है कि अगर इनके पास वाकई पैसा होगा या जानबूझ के डिफ़ॉल्ट किया होगा या इनका इंटेंशन ही ऐसा होगा, तो ये तुरंत पैसा दे देंगे। और ऐसा 100% होता भी है। जिसके पास पैसा रहता है ना, वो हरासमेंट नहीं झेलता है। क्यों झेलेगा वो? अगर उसने 5 लाख रुपए लिए भी हैं और उसका 1-1.5 लाख रुपए में अगर हो भी रहा है सेटलमेंट, तो बाकी के पैसे तो उसने बचा लिए ना। तो ये होता है कि जो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करा हुआ होता है वो ऐसा जल्दी जल्दी करता है, ऑफ़र लेके तुरंत निपटा देता है, क्योंकि उसके पास पैसा रखा हुआ है। अब जैसे जो बेचारा प्रताड़ित इंसान है, जिसने एकदम मजबूरी के चलते डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, वो कहाँ से करेगा? उसको चाहिए समय। और समय ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में या 15 दिन, 20 दिन या 2-3 महीने में हो जाएगा। लंबा समय चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। धीरे धीरे जोड़ के फिर वो सेटलमेंट करता है। और जो इंस्टेंट जो सेटलमेंट करता है वो समझ लो उसने विलफुल डिफ़ॉल्टर है, उसने जानबूझ के ये डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ें इनको समझाते हैं, ये भी सब समझते हैं। जो आपको कॉल करते हैं ना, इनको भी सब समझ में आता है। आपकी बातों से समझ जाते हैं कि यहाँ से पैसा आएगा या नहीं आएगा, या कितने समय बाद में आएगा या तुरंत आ जाएगा, इनको सब पता रहता है। आप ऐसा मत सोचिए कि इनको जानकारी कुछ नहीं रहती है। ये 2 शब्दों में इंसान को समझ जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही ये रहता है, अलग अलग ग्राहकों से बात करते हैं। और हमें भी मालूम है कि कौन से रिकवरी एजेंसी वाला जो बंदा हमें फ़ोन लगाया, कौन हमसे अच्छे से बात करेगा या कौन एकदम कभी भी भड़क सकता हमारे ऊपर, तो हम भी समझते हैं। तो दोस्तों जो भड़क रहा है उसको अवॉइड करिए, जो अच्छे से बात कर रहा है उससे अच्छे से बात करके उसको निपटा दीजिए। तो दोस्तों यही चीज़ें होती है। जानकारी सिर्फ इतनी से थी क्योंकि इन्होंने अच्छे से बात करी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं हमेशा जो बुरी तरीके से बात करता है उसको मैं बताता हूँ, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि कोई अच्छे से बात करता है तो उसे भी आप लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपसे भी इस तरीके से कोई अच्छे से बात करता है तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपना बताइए, वो खुद ही समझ जाएंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा है तो प्लेन का पैसा दे दो। जो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय।